हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार 8.3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th लेकर आ गए हैं और आज इस वाले चैप्टर को भी हम लोग कवर कर लेंगे और इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी जो है उसका ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वो कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशली ये आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में चल सकता है, बाइलिंगुअल रहेगी क्लास। तो सब लोग जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए। आ जाइए हम लोग सॉल्व करने जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो अपने पास है यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट। आज हमें लगता है कुछ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई होगी। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम लोग तेजी से सेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in term of cot a। sin sec और tan को हमें काट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग sin को कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। अपने पास है sin a, इसको लेकर चलना है किसमें, cot a में। तो सबको पता है कि sin a इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि हम cot a पर पहुंच आए, 1 अपान cos sec a, 1 अपान cos sec a। और जानते हैं cos sec a आ गया तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। देन आप कह सकते हैं कि cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। सो cosec a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। यहाँ पर लाकर रख दीजिएगा तो बन जाएगा sin a इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। आपका देखिए sin a जो है वो cot के टर्म में कन्वर्ट हो गया और हमें cot के टर्म में ही ले जाना था। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर sec a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a प्लस 1। ये अंडर रूट में रहेगा और इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं 1 अपान 10 को बोलते हैं cot स्क्वायर a प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 प्लस cot स्क्वायर a अपान cot स्क्वायर a। आपका sec a भी cot के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अगेन है tan a, तो सिंपल है tan a इज इक्वल टू 1 अपान cot a, tan a इज इक्वल टू 1 अपान cot a। तो ये तीनों आपके पहले वाले पार्ट का जो क्वेश्चन था सबसे पहला वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखते हैं सेकंड नंबर क्या है अपने पास, उसको भी सॉल्व करते हैं। आप लोग सेशन में जुड़ जाइएगा जल्दी और सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। पहला हो गया क्वेश्चन सेकंड पर आ जाते हैं। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपने पास वो दिया है राइट all that other trigonometric ratio of angle a in the term of sec a। तो जितने भी रेशियो हैं sin a, cos a, tan a, इन सबको किस में लेकर जाना है, sec a में लेकर जाना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं sin a से। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है sin a से स्टार्ट करेंगे। तो sin a इज इक्वल टू बताइए कौन सा फार्मूला लगा दें, sin a को हमें लेकर जाना है किसमें, sec a में। तो सबको पता है कि sin a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम कह सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। देन sin a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a पर रूट रहेगा। यहाँ वही चीज हम लोग लिखने हैं कितना, 1 माइनस cos स्क्वायर a। आगे बढ़ते हैं 1 माइनस 1 अपान sec स्क्वायर a मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बन गया sec स्क्वायर a माइनस 1 अपान पूरे पर यहाँ पर रूट है तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a। ये sin a कन्वर्ट हो गया। अब cos को लेकर जाना है, cos a इज इक्वल टू सिंपल होता है 1 अपान sec a, कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। तीसरा करते हैं tan a इज इक्वल टू लाना है तो एक फार्मूला ध्यान दीजिए, क्योंकि tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। यहाँ से 1 को उस तरफ ले जाइए तो हो जाएगा tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 और tan a इज इक्वल टू अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर टेन ए के स्थान पर कितना लिखा जा सकता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये साइन कास और टेन हो गए। अभी आप मान लीजिए किसको कन्वर्ट करना है, अब कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए। क्योंकि साइन ए को हम ऑलरेडी से ये कन्वर्ट करके ला चुके हैं तो वहीं पर रख देते हैं 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। इसको ऊपर लेकर चले जाइए, रूट से हटेगा तो बनेगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक को कन्वर्ट कर ही सकते हैं क्योंकि सेक को सेक में ही गया। अब आपका जो टेन है, टेन का उल्टा कौन है, कॉट। तो कॉट इज इक्वल टू 1 अपान टेन ए। टेन ए को निकाल चुके हैं तो ये बन जाएगा 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सभी के सभी आपके जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों का। अब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग आ जाते हैं जो 2-4 MCQs हैं उनको देखते हैं, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो भी प्रश्न सही हैं। आ जाइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। आते हैं थर्ड का, जो फर्स्ट नंबर है अपने पास क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू। तो थर्ड का फर्स्ट है क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसी को हमें सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, बना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सबको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो पहले का आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड अपने पास है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करना है, चलिए करना शुरू करते हैं। 1 प्लस इसको कह सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा, 1 प्लस इसको बोलेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस यहाँ पर लगा है तो माइनस लगाएंगे और माइनस कितना हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। इस वाले का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पर आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इधर जो एलसीएम इसका बनेगा वो बन जाएगा कितना, साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। यहाँ आप एक चीज ध्यान दीजिए, जो आपके पास ये वाला डेटा जो दिख रहा है इसको ले लीजिए a, इसको ले लीजिए b, ये हो जाएगा a और b। तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी, इसको कर सकते हैं a स्क्वायर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई इसका हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ लगा देते हैं स्क्वायर, देखिए क्या आता है, आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई कितना cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, अपने पास बचा कितना, तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये भी कट गया, यहाँ पर आंसर आया 2। आंसर 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक बार नोट करिए तो हम लोग आगे चलते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है उस पर आ जाते हैं। तब तक इधर ऊपर वाला आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको हम हटा लेते हैं और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो इसमें का थर्ड क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है कि सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए दूसरे में, सेक ए प्लस टेन ए
दूसरे में है 1 माइनस साइन ए। इसके इक्वल टू बताना है कितना होगा, तो सेक को हम लोग क्या बोलते हैं 1 अपान कॉस ए, इसको बोलते हैं साइन ए अपान कॉस ए, ब्रैकेट बंद, इधर 1 माइनस साइन ए वैसे ही रहने दीजिए, इनका एलसीएम जो होगा कॉस ए हो जाएगा, इधर कितना 1 प्लस साइन ए और दूसरी तरफ 1 माइनस साइन ए लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ये कॉस से कॉस कैंसल, आंसर एक कॉस ए बच गया, एक कॉस ए, तो ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इस वाले में का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपका ये वाला 4 नंबर सॉल्व करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इस पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपको बताना है 1 प्लस इसको कहते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको बोलते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। आगे बढ़ेंगे तो बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, ऐसे ही इसका इसमें हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूरे के बटे में कितना कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, ये दोनों क्या हो गए आपके 1 और 1 बन गए। तो यहाँ पर हाँ देखिए ये आपका हुआ, यहाँ नीचे रहेगा साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा, ये इस वाले का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो इसका 1 और इसका 1, ये वाला सबसे ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ तो आपका बन गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, मिलकर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या दिया गया है आपके पास है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, LHS इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व कैसे करेंगे, तो cosec इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा माइनस इसका हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एलसीएम आपका कितना हो गया साइन थीटा, तो ये बचेगा 1 माइनस cos थीटा, पूरे पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर देंगे। अब इस बार अलग अलग स्क्वायर करना है, 1 माइनस कितना हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और बाई इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक और लाइन 1 माइनस cos थीटा, इधर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये माइनस माइनस कैंसल, आपके पास आंसर आ गया 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। ये प्रूव हो गया, किसी चीज को पहले में आपको प्रूव करना था। आ जाते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं सेकंड नंबर क्या दिया गया है, उसको भी समझ लेते हैं। सब लोग सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड क्या अपने पास है। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कितना आपके पास, तो cos a अपान 1 प्लस साइन ए, cos a अपान 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपान cos a। हाँ ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगला इसके बाद हम लोग नोट करते हैं, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos ए। उसके बाद फिर इसको प्रूव करके ले जाना है, कितना 2 sec a के इक्वल 2 sec a ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू cos a अपान 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। कॉस कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर किएगा कॉस ए आप 1 प्लस साइन ए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया समझे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई कॉस ए ऑफ 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए ऑफ 1 प्लस साइन ए। यहाँ 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए ऑफ 1 प्लस साइन ए। 2 कॉमन लीजिए, बन गया 1 प्लस साइन ए अपान नीचे कितना कॉस ए ऑफ 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बना 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, और 1 अपान कॉस ए को क्या बोला जाता है, सेक ए बोला जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी क्या किया, प्रूव कर लिया। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड वाला इससे भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए थर्ड को आप थोड़ा सा मन लगाकर समझिएगा। और ये वाला आप लोग जो नहीं नोट किए हैं नोट कर लीजिए। थर्ड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन थर्ड। कितना है, इसमें है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos sec थीटा। चलिए इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। पहले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। पहले जितने भी कॉट दिख रहे हैं आप सबको tan में कन्वर्ट कर लीजिए। जितने भी कॉट दिख रहे हैं क्या करेंगे, उनको tan में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कब करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बाई 1 माइनस 1 अपान tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1 बना लीजिए। यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पर 1 बन गया। अब क्या होगा, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा माइनस यहाँ कॉमन लीजिए तो हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 अपान 1। चलिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो tan और tan मिलकर हो गया tan स्क्वायर थीटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1 अपान इधर बन गया tan थीटा माइनस 1। इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, तो जो दोनों में होता है उसको भी लिखा जाता है एक बार, और जो दोनों में नहीं होता उसको लिखा जाता है एक बार। यहाँ tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कट गया, tan और tan स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएंगे tan क्यूब थीटा प्लस ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस बन जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, उसके बाद ये 1, तो इस पर क्यूब लगा सकते हैं, बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। एक ब्रैकेट में a माइनस b tan थीटा माइनस 1, उसके बाद फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहाँ रहा tan थीटा माइनस 1, इधर हो गया कितना tan थीटा। तो ये tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसल, ऊपर कितना बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, और नीचे कितना बचा tan थीटा। सबके डिनोमिनेटर में tan थीटा कर दीजिए। सबके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे tan थीटा कर देंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा प्लस tan थीटा अपान tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा। एक tan से tan कट गया, यहाँ दोनों कट गया, तो ऊपर इस वाले में बचा tan थीटा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा cot थीटा
tan को बोला जाता है sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 1/1 इसको कहा जाता है cos थीटा बाई sin थीटा। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। cos से cos कैंसिल तो sin का sin के साथ मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस यहाँ कितना cos स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा बाई sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर से डिनोमिनेटर दोनों को sin थीटा इंटू cos थीटा लीजिए, 1/sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा बाई sin थीटा इंटू cos थीटा। ये कैंसल, इधर बन गया 1 प्लस 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस sin को क्या बोलते हैं? cosec थीटा, इसको बोलते हैं sec थीटा। प्रूव हो गया। ये इतना बड़ा सा ऐसे क्वेश्चन था, इसको समझना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक बार समझा देते हैं फिर से इस क्वेश्चन को कैसे कैसे किया गया। सबसे पहले आपने क्या काम किया, जो tan थीटा माइनस 1/cot थीटा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने के बाद हमने cot को tan में बदला, मतलब पूरे के पूरे जो इसमें मान दिए गए हैं सबको हमने किसमें कन्वर्ट किया? tan में। tan में कन्वर्ट करने के बाद जिसका डिनोमिनेटर नहीं था उसका हमने डिनोमिनेटर यहाँ पर बनाया। डिनोमिनेटर बनने के बाद हमने ऊपर और सबसे नीचे का मल्टीप्लाई करके इसको एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नीचे हमें एलसीएम लेने पर पता चला कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है। हमने a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाकर जो कट रहा था उसको काट दिया। इसके बाद फिर हमने सबको क्या किया, डिनोमिनेटर में tan थीटा दिया, लेने के बाद जो कटा उसको काट दिए, जो बचा फिर से उसको हमने बदला sin और cos में। एलसीएम लेकर फिर से मल्टीप्लाई करने पर पता चला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद फिर हमने डिनोमिनेटर को बांटा तो ये वाला पूरा कटकर 1 आ गया। 1/sin को कहते हैं cosec और 1/cos को कहते हैं sec थीटा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ये तीसरा जो क्वेश्चन था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपना किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में समझते हैं हम लोग क्या क्या चीज है। तो आपके पास ये है कितना 1 प्लस sec a। क्वेश्चन 4 है 1 प्लस sec a अपान sec a प्लस इक्वल में कितना, इक्वल में आपके पास है इक्वल sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस sec a अपान sec a। चलिए कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस sec a मतलब 1 अपान cos a, और इसको भी 1 अपान cos a। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos a अपान cos a, और ये बन गया 1 अपान cos a। बताइए ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना बचेगा, 1 प्लस cos a। आ जाते हैं राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड अपने पास लिखा है कितना, sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। फार्मूला होता है sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब इस पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे वाले में a माइनस b, नीचे भी a माइनस b। कैंसिल ये हो गया, आंसर कितना आ गया 1 प्लस cos। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये आपका प्रूव हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ा जाए 5th की ओर। अब 5th नंबर समझते हैं, ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th की ओर और देखते हैं 5th कैसे सॉल्व होगा। ये आपका 4th हो गया, इसको नोट करिएगा।
क्वेश्चन फिफ्थ, जो फिफ्थ नंबर अपने पास है वो ऐसा है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। ये वाला है, इसको प्रूव करना है। देखिए ये कैसे होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग नोट करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन a माइनस 1। एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए, cosec और cot। तो कैसे मिलेगा cosec और cot, जब हम लोग इसमें साइन से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर दीजिए इसमें साइन से, हो जाएगा cos a बाई साइन a माइनस साइन a बाई साइन a प्लस 1 बाई साइन। फिर से डिनोमिनेटर वाले में भी वही काम करना है, cos a बाई साइन a प्लस साइन a बाई साइन a माइनस 1 बाई साइन a। चलिए आप बताइए cos a बाई साइन a क्या हो जाएगा, cot a माइनस 1 प्लस cosec a। और यहाँ पर फिर से इसको भी लिखेंगे cot a प्लस 1 माइनस cosec a। इन दोनों को एक साथ करते हैं, उस वाले को ले जाते हैं। आपका पास हो गया cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपान, इसको ऐसे रहने दीजिए, cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब बताइए कोई ऐसा फार्मूला जिसमें आपका cot a और cosec a दोनों आता हो, कोई ऐसा फार्मूला आप बताएंगे जिसमें क्या आता हो, cot a और cosec a दोनों आता हो। ऐसे फार्मूले को आप जल्दी से बताइए, हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं। तो कौन सा फार्मूला इस वाले पर लगेगा, आप कह देंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। चलिए लगा देते हैं यहाँ पर cot a प्लस cosec a माइनस, इसको बोलेंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, क्योंकि cosec स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर a होता है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐसे ही लिखना है, cot a माइनस cosec a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस पर भी लगाइएगा। तो ये आपका बनेगा cot a प्लस cosec a, दूसरी तरफ माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे cosec a प्लस cot a, दूसरे ब्रैकेट में cosec a माइनस cot a, और पूरे के बटे में जो अपने पास है उसको रहने दीजिए, cot a माइनस cosec a प्लस 1। कॉमन क्या होगा इस वाले में, देखिए प्लस वाला कॉमन हो जाएगा, तो प्लस वाला कॉमन ले लेते हैं, cot a प्लस cosec a। इधर बचा कितना, माइनस लगाकर इस वाले में बचा है 1, और क्या बचा, गुणे माइनस वाला cosec a माइनस cot a, पूरे के बटे cot a माइनस cosec a प्लस 1। माइनस का जैसे भी गुणा करेंगे तो ये वाला आपका हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक भी बचा यहाँ 1, और उसके बाद इनटू की बजाय ये माइनस यहाँ पर लगा है, ये वाला इनटू में है। तो चलिए इसको हम करते हैं, cot a प्लस cosec a, दूसरे ब्रैकेट में कितना 1 माइनस cosec a प्लस cot a बाई cot a माइनस cosec a प्लस 1। ये दोनों सेम में कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका, cot a प्लस cosec a। यही चीज आपको प्रूव करना था, ये क्वेश्चन का आंसर आपका प्रूव हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा, फिफ्थ था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए और समझ में आया है बताइए, हम एक बार फिर से इसको समझाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ जो लिखा था उन सब में साइन का डिवाइड कर दिया। साइन का डिवाइड करते ही हमें मिला ये वाला इस ये इतना मिलते हैं कि हमने यहाँ पर एक को बाहर करके एक का फार्मूला लगा दिया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगाकर कॉमन ले लिए, जो आंसर चाहिए था बाकी कट गया और हमें फाइनल आंसर इसका मिल गया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है अंडर रूट 1 प्लस साइन a अपान 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू सेक a प्लस tan a। सबसे पहले आप यहाँ पर लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन a अपान 1 माइनस साइन a, परमेयीकरण कर दीजिए 1 प्लस साइन a बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन a, ये रूट यहाँ तक आ गया। अब यहाँ ध्यान देंगे 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a मिलकर हो गया 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b के हिसाब से अंडर रूट 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर a। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग है एक साथ स्क्वायर कर लेते हैं अपान कॉस a होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ हट जाएगा 1 प्लस साइन a अपान कॉस a, अलग अलग लिखिए 1 प्लस कॉस a प्लस साइन a अपान कॉस a। तो बताइए 1 अपान कॉस a मतलब सेक a, साइन अपान कॉस a मतलब tan a, प्रूव हो गया। तो ये भी आपका एक हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही था। अगला 7वें नंबर पर चलते हैं। 7वें नंबर पर जो अपने पास है वो आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं। लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बताइए यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लिए, बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो कितना बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हुआ साइन थीटा और ये जो सूत्र है आपका ये लिखा है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है cos थीटा, ये भी लिखा है cos 2 थीटा का। तो ये जो cos 2 थीटा ये कैंसल, बचा अपने पास कितना साइन थीटा अपान cos थीटा, इसी को क्या बोला जाता है tan थीटा, प्रूव हो गया, tan थीटा आपका आ गया। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर आपके पास 8 नंबर है साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। क्लियर? आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर। चलिए a प्लस b का होल स्क्वायर इस पर जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस इस पर भी वही चीज क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a, कितना बन गया। अभी हमें यहाँ देखिए जो दिख रहा है साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू कितना होती है 1 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस इसको लिखिएगा 2 साइन a इंटू 1 अपान साइन a, होता है ना कॉस a इज इक्वल टू 1 अपान साइन a प्लस 2 कॉस a इंटू 1 अपान कॉस a। तो ये कॉस a से कॉस a कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अभी एक तरफ ये वाला बचा है कौन सा सेक, तो यहाँ लिख लेते हैं सेक स्क्वायर a।
ये आपके पास बना कितना, 1 + 2 + 2 5, 1 + 2 + 2, ये वाला तो पहले से आ गया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनाकर tan में, तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पर। ये वाला आपका कितना आ गया था, इसके स्थान पर ये 1 लिख दिए थे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका प्लस चले लगा हुआ है 5, इधर कितना बच गया, अभी सेक बचा है, एक और बचा है क्या, cosec स्क्वायर ए। तो इसको लिख देते हैं हम लोग कितना, दोनों को sec स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर ए। तो ये आपका 5 1 6 6 1 7 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 9 नंबर पर, देखते हैं 9 नंबर क्या है। बहुत छोटे क्वेश्चन 2 और बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग हाँ इसको नोट करिए। आते हैं 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 छोटे छोटे, एक आध हम सॉल्व करते हैं, एक आध आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं। और कमेंट में आंसर करके जरूर बताया करिए, इससे पता चलेगा कि आप लोग तैयारी हो रही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर का लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। कितना लिखा है अपने पास है, cosec a माइनस sin a, इसके बाद है sec a माइनस cos a, इसको प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम बोल सकते हैं 1 sin a माइनस sin a, इसको बोला जा सकता है 1 cos a माइनस cos a। ऐसे होगा 1 - sin स्क्वायर a अपान sin a इंटू 1 - cos स्क्वायर a अपान cos a। ये क्लियर है कि 1 - sin स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a होगा अपान sin a होगा, इंटू यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर a अपान cos a। एक cos से cos कैंसिल, एक sin से sin कैंसिल, ऊपर बच गया कितना sin a इंटू cos a। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। तो लिखा है 1 tan a प्लस cot a। चलिए 1 tan को क्या बोला जा सकता है, sin a बाई cos a, प्लस इसको बोल सकते हैं cos a बाई sin a। ये हो जाएगा 1 sin इंटू sin स्क्वायर a cos इंटू cos स्क्वायर a अपान sin a इंटू cos a। ये sin a इंटू cos a सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना। sin a इंटू cos a कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला गया। बचा अपने पास कितना, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आपका आंसर आ गया sin a इंटू cos a। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना था, तो ये मस्त क्वेश्चन था आपका। दोनों पक्षों से सॉल्व होकर उसके बाद फिर फाइनल आंसर यहाँ पर एक आया, एक यहाँ पर आया। लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर अपने पास लेफ्ट हैंड साइड इसका लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे किया जाएगा, चलिए 1 प्लस इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, इसको बोला जा सकता है 1 प्लस इसको क्या कहेंगे cos स्क्वायर a बाई sin स्क्वायर a। इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, और इस वाले को हम कह सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बाई कितना sin स्क्वायर a। चलिए देखिए इसकी वैल्यू 1 अपान कितना cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू फिर से 1 अपान sin स्क्वायर a, सबसे ऊपर, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a इक्वल टू, सबको पता है क्या होता है tan स्क्वायर a। ये आपका सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब ये वाला सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड सेकंड जो है 1 - tan a 1 - tan a का अपान 1 - cot a, इन दोनों का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1
अपान कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए का होल स्क्वायर। बना देंगे, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, और इसको लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए आपका क्या होगा कि ये वाला ऊपर गया, ये वाला यहाँ आया तो बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ये आपका कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, बचा कितना तो करेंगे माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये आपका प्रूफ हो गया। और इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये जो आपकी एक्सरसाइज जो है 8.3 इसको कंप्लीट कर लिया, और यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे अगला इसके एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस लेकर। सो आप लोग को सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। लास्ट तक जुड़े हैं तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।